अब न्यू विलेन आई है हमारे शो में। पहले कैलाशी ठाकुराइन थी, लेकिन अब राजनंदिनी आई है। बुरा बर्ताव होने के वजह से कि वो लड़की है तो उसको हर चीज में हक नहीं मिला है। और डोरी को बड़ी कर कर तो एक नयापन आएगा टेलीविजन में। लीनियर आप जब एक नेगेटिव या कोई भी कैरेक्टर की तरह सोच सकते हो तो ही वो कैरेक्टर को आप प्ले कर पाओगे। डोरी सीजन 2 एक नए साल में किरदार वही है पर अंदाज अलग है। आपका किरदार थोड़ा सा चेंज हुआ, आप थोड़े अमीर हो चुके हैं। आपका थोड़े मतलब 100 से 200 रुपए हो गए। प्लीज बताइए डोरी सीजन 2 के बारे में। डोरी सीजन 2 में ऑफ कोर्स अब डोरी, छोटी डोरी बड़ी हो चुकी है। तो बड़ी जैसी डोरी हुई है तो बड़े चैलेंजेस अब आएंगे। 8 महीने के लिए डोरी बाहर गई थी पाटन में वीविंग सीखने के लिए। अब वो वीविंग सीख के आई है और बाबा और जो डोरी का सपना है काशी कला ब्रांड को खोलने का, अब वो स्टार्ट करना चाहती है। लेकिन अब न्यू विलेन आई है हमारे शो में। पहले कैलाशी ठाकुराइन थी, लेकिन अब राजनंदिनी आई है। तो बिगर प्रॉब्लम्स के साथ जो ये शो में बहुत आपको सारे नए लोग आए हैं, बहुत सारे नए न्यू कमर्स हमारे साथ भी हैं, पुराने लोग भी हैं। टोटल एक दो को इक्का दुक्का छोड़ के बाकी पूरी कास्ट नई हो गई है डोरी की। नई प्रॉब्लम, नई कहानी, नया घर। बाबा थोड़े से 10% और अमीर हो गए हैं पहले से। तो पैसा है बेसिकली। बाबा का कैरेक्टर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा सा मेमोरी इश्यूज से, एक तो ये हैंडीकैप भी हैं, मेमोरी इश्यूज भी हैं थोड़े बहुत, और बिगर चैलेंजेस भी हैं इस बार। और नई विलन, नए प्रॉब्लम्स, नई कहानी, नया रूप, तो पूरा नयापन दोनों था। एक्चुअली दोनों था। डोरी वन बाय ग्रेस ऑफ गॉड बहुत सक्सेसफुल था। वी रीच्ड 2 TRP विच वाज न्यू फॉर कलर्स। वी वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि हमारे वो स्लॉट था, वो चैलेंजिंग स्लॉट था हमारे लिए और उसमें हमने टॉप किया था। तो आई थिंक कलर्स ने ये सोचा कि सीज़न 2 लाएं और डोरी को बड़ी कर कर तो एक नयापन आएगा टेलीविज़न में। लीनियर वे में अगर उस डोरी को किसी भी छोटे किरदार को बड़ा करते हैं तो हर शो में होता है ऐसा, कुछ नयापन नहीं होगा। तो डोरी 2 इसलिए लाया गया कि एक नए शो की तरह इसे प्रेजेंट करेंगे, पुराना शो सीज़न 2 लाकर, और डोरी बड़ी हो जाएगी तो एक नया शो भी लगेगा और वो एसेंस भी रहेगा पुराने शो का। So it's a beautiful idea by Colors, and I love it. I think it's very easy. I mean, for me, I think because बहुत सारे शोज किए हैं, एक दो सीन का सवाल होता है। एक दो सीन के बाद तो घुल मिल जाते हैं सब लोग, क्योंकि साथ में काम करना है और क्या मूड है सामने वाले एक्टर का वो पता चल जाता है। तो आई थिंक प्रियांशी इज अमेजिंग टू वर्क विथ, सो इज श्रीजीता एंड अदर पीपल। मज़ा आएगा आई थिंक। ऑफकोर्स लंबे टाइम तक काम करते हैं तो फैमिली बन जाती है, तो फैमिली ये भी बन गई हमारी आज, है ना। बनारस में, हाँ, मतलब बनारस तो जैसे कहते हैं कि शिव भगवान की नगरी है। बिल्कुल। तो मेरे लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है बनारस में स्टार्ट करने की डोरी को। और जो बनारस का ऑरा और वाइब्स हैं, जब आप शूट कर रहे होते हो बनारस में, वो ऑटोमेटिकली आप कैरेक्टर के अंदर चले जाते हो। मतलब यू डोंट नीड टू फोर्स इट फ्रॉम विद इन, वो खुद अपने आप आ जाता है। मतलब कि मैं कहना चाहूँगी कि सर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मतलब बहुत लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है सर के साथ स्क्रीन शेयर करने की। और सर बहुत मुझे कंफर्टेबल फील करवाते हैं। मुझे पहले लगा था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट जब मैंने फर्स्ट सीन करा था सर के साथ, तो सर ने मुझे इतना कंफर्टेबल और इतना अच्छा फील करवाया था। और वो सीन उसी वजह से, जो गिव एंड टेक होता है, जो बॉन्ड जो बनता है, जब मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ पर्सनली, तो मैं काफ़ी अच्छे से सीन कर पाती हूँ। तो आई मस्ट से कि वो सर की वजह से होगा। Thank you guys, thank you so much. थैंक यू। All the best. मैं बहुत 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 खुश हूँ कि फाइनली मैं ऐसा एक किरदार प्ले कर रही हूँ जो मैं काफ़ी समय से, जिसका मुझे इंतज़ार था। राजनंदिनी का किरदार प्ले कर रही हूँ डोरी 2 में। एंड शी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक्सट्रीमली बोल्ड है। तो मुझे इस किरदार का आई थिंक बहुत टाइम से इंतज़ार था। तो ये ठाकुरों के घर की बेटी है। शी इज़ रॉयल एंड डिज़ाइनर है, पढ़ी लिखी है, बाहर से पढ़ के आई है। हमारी कहानी जो है डोरी
वाराणसी की कहानी है। तो वो वापस अपने घर में आती है विथ लॉट ऑफ नॉलेज, एजुकेशन एंड लॉट ऑफ टैलेंट। तो वो अपना जो बिजनेस है ठाकुर खानदान का, वो उस बिजनेस को संभालना चाहती है, लेकिन बिकॉज वो एक लड़की है उससे बहुत सारी चीज़ें, हक छीन लिया गया था बचपन से, क्योंकि वो एक लड़की है एंड शी डजंट लाइक इट। सो वट एवर शी इज़ ईवल अबाउट या नेगेटिव अबाउट हैज़ कम ओवर टाइम, कि उसके साथ बुरा बर्ताव होने के वजह से, कि वो लड़की है तो उसको हर चीज़ में हक नहीं मिला है। तो वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होके वापस आई है। एंड या दैट इज़ द कैरेक्टर। सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि आप जब नेगेटिव या एंटेगनिस्ट का रोल पिक करते हैं, आपको उनकी तरह सोचना पड़ता है। आप जब एक नेगेटिव या कोई भी कैरेक्टर की तरह सोच सकते हो तो ही वो कैरेक्टर को आप प्ले कर पाओगे। सो द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट हैपन्स व्हेन यू आर प्लेइंग एन एंटेगनिस्ट, दैट यू हैव टू थिंक लाइक एन एंटेगनिस्ट एंड योर ब्रेन इज बॉम्बार्डेड बाय लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, बैड इमोशंस, जो प्लेजेंट नहीं होता है, बट दैट इज द चैलेंज एज एन एक्टर। एंड हाँ, वही तो मेन कॉन्सेप्ट है। मतलब राज नंदिनी का ये है कि मैं सबसे बड़ा डिज़ाइनर हूँ वाराणसी के, और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता है। तुम सब बुनकर लोग हो, शी लाइक लुक्स डाउन अपॉन देम। तुम बुनकर हो और तुम बुनकर ही रहो, तुम डिज़ाइनर बनने की कोशिश मत करो। डोरी ऑन द अदर साइड इज़ ऑल्सो अ टैलेंटेड गर्ल हु इज़ ट्राइंग टू बिकम अ डिज़ाइनर टू। और हाँ, वो बच्ची को उसने सेव किया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, इसके साथ गलत इतना हुआ है कि जब इसको लड़की मिलती है तो ये बोलती है कि तेरे साथ भी गलत होगा, तो बेटर कि तू मर जा गलत होने से पहले। एंड देन डोरी बाद में उसको राइट्स देगी, या देगी या नहीं दे पाएगी, दैट